जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे आपको जैव विविधता। दोस्तों, जैव विविधता का मतलब क्या हुआ? इस संसार में अर्थात प्रकृति में पर्यावरण के अंतर्गत जो भी जीव जंतु है सबका अलग अलग प्रजाति है। हर चीज का, हर पादप का हो या फिर जंतु का हो, उसकी खान पान, दिशा दशा, रहन सहन, प्रजनन विधि सबका कैसा है? अलग है। क्या है? अलग है। उसका निवास स्थान भी अलग होता है। क्या हम लोग जैसा रहते हैं वैसे पशु पक्षी भी रहते हैं? नहीं। तो सबका निवास स्थान भी क्या होता है? अलग होता है, क्योंकि सबका जो बनावट है अलग हिसाब से है। यही जो क्या करता है, मानव को अलग करता है, रहन सहन, खान पान। यही खान पान क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। कोई दिक्कत? तो देखिए, जैव विविधता को जो है दो भागों में बांट दिया गया है, एक जंतु में, दूसरा पादप में। तो जंतु में स्वाभाविक है कि हम किसके विषय में अध्ययन करते हैं? जीव जंतु का। पादप में केवल पेड़ और पौधों का ही अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, गौर से फरमाया गया है, कहा कि जीवों में विविधता। आज का टॉपिक क्या है? जीवों में विविधता। मतलब कि पादप और पौधों में अंतर ना। पादप पौधा और जंतु। पादप में क्या है? पेड़ पौधा। जंतु में जानवर, मनुष्य। इन सब में जो है अंतर देखा गया। तो अंतर बहुत सारा है कि नहीं है? तो देखिए अंतर क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि किसी स्थान पर, चाहे वह दुनिया का कोई स्थान हो, पर पाए जाने वाले जीवधारियों की जातियों की, क्या मतलब कि वर्ल्ड स्तर पर कहीं पर है जीवधारी है, उसकी अलग जातियां हैं, उसकी अलग रहन सहन की व्यवस्था किया गया है, खान पान भी उसका अलग हिसाब का है। यही जो है जातियों की समृद्धता जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? समृद्धता, जैव विविधता कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। कह कि यह हमारा धरोहर है, इसे संरक्षण करना आवश्यक है। सही बात है। जैसे बाघ को बचाना, उसके बाद शेर, मोर, इस सब को क्यों राष्ट्रीय स्तर पर ला रहा है? क्योंकि इस सब की प्रजातियां जो है धीरे धीरे विलुप्त होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण इसको क्या किया गया कि मार पकड़ में इस सब पर रोक लगा दिया। वन से हाथी को पकड़ने में रोक लगा दिया। केवल हाथी को देखने योग्य रखा गया है, ना कि उसको खरीद बिक्री पर क्या किया सरकार? रोक लगा दिए हैं। क्यों लगा दिए? इसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। और इनका जो रहन सहन चाहिए जैसा, अब वैसा नहीं रहा। तो भी एक कारण है कि जैव विविधता में क्या कर रहा है? यह असर पड़ रहा है। तो उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए जो है सरकार कई सारे योजनाएं भी चला रही। योजनाएं क्या चलाई? कपार हमारे कितना हेक्टेयर जमीन का जंगल कटवा रहा है। तो जब जंगल कट जाएगा तो क्या होगा? हमारा भी रहन सहन क्या हो जाएगा? कष्टमय हो गया। कष्टमय तो हो ही गया। अपार गर्मी बढ़ रही है। तो गर्मी बढ़ने का कारण क्या है? कि यही पेड़ पौधा का ना होना। अगर पेड़ पौधा रहेगा, जंगल रहेगा, गांव के लोग ज्यादा बीमार ना पड़ते हैं, शहर का ही लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। कारण है कि शहर में जो है अत्याधुनिक औद्योगिकरण, उसका इतना कल कारखाना भर गया है, सारा पॉल्यूशन हम लोग को ही मिलता है। लेकिन गांव के लोगों को ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता है। खेती गृहस्थी में काम करने वाले लोग रहते, क्या उसको पॉल्यूशन से मतलब है? कारण जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया। तो क्या कह रहा कि 1758 में, कब? 1758 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने, किसके द्वारा? अगर पूछा जाएगा
कि बताइए जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया और कब। तो आपको बताना है जीवधारियों का वर्गीकरण 1758 ईस्वी में कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया। लिनियस ने जंतु और पादप, क्या जंतु और पादप या पौधा, जंतु और पौधा को क्या क्या अलग अलग साम्राज्य में क्या क्या रखा, क्या क्या साम्राज्य में रखा या बांटा। तो जंतु में केवल जो है जीवों का ही अध्ययन किया गया, पादप में पेड़ पौधे शाक झाड़ी वृक्ष इन सारी चीजों का अध्ययन ही किया गया। पहला आता है जंतु साम्राज्य या जंतु जगत। भाई जंतु जगत में केवल कौन, जीव जंतु ही आते हैं, घोड़ा खटिया सियार उल्लू बैल बाघ भालू जो भी कहिए। अगर इसमें चलते हैं तो सहतूत के पेड़, बैगन के पेड़, आम के पेड़, केला के पेड़, इन सारे ललकी साग के पेड़, हाँ सही बोले, पलाकी के पेड़, पालक के पेड़, हम लोग बोलते हैं पालक पेड़ नहीं है, पालक साग है, कुछ भी बोलते रहता है, पालक क्या है, साग है। तो ये होता है कब, जब अलग अलग भाग में बांट देते हैं तब। और जंतु इसका क्या करता है, आहार करता है, क्या करता है, शिकार करता है। जानवर घासे भूसा चौकड़ खाता है रे, तो होबे न करेगा। पहल करा कि पौधों और जंतु को अलग अलग समूहों, अलग अलग समूह, अलग अलग वर्ग, अलग अलग उपवर्ग में क्या किया गया, जो भी पेड़ पौधा है या जीव जंतु है उसको अलग अलग भाग में बांट दिया गया, अलग अलग वर्ग में रखा गया। कक्षा में, वर्ग मतलब कक्षा, अलग अलग अपवर्गों में भी रखा गया। यही विभाजित करना जो है, क्या कह रहा है, विभाजित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाया। क्या कहलाया, वर्गीकरण। तो आपको लिखना है एग्जाम में कि पौधों और जंतुओं को, क्या, पौधों और जंतुओं को अलग अलग समूहों, वर्गों, उपवर्गों आदि में विभाजित करने की प्रक्रिया, क्या करने की प्रक्रिया, विभाजित करने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। अब चलते हैं करा कि जीव विज्ञान को बात जहां तक आया, क्या कि बायोलॉजी के दो गो भाग है। कै गो भाग है, जीव विज्ञान के दो भाग। देयर आर टू टाइप्स फॉर बायोलॉजी ना, क्या आता है, देयर टाइप्स फॉर ऑफ बायोलॉजी, अर्थात जीव विज्ञान की दो भागों में बांटा गया है। कोई दिक्कत, एक आ जाता है जंतु विज्ञान, एक आ जाता है पादप विज्ञान ना, कोई दिक्कत। तो जंतु विज्ञान कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, मतलब बायोलॉजी के शाखा, जहां जीवधारियों के संबंध में, कहा, जीवधारियों के मतलब जानवर के विषय में, मनुष्य के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकी। तो आपका मिला पहले भी शब्द वर्ग और अपवर्ग। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि वर्गीकी किसे कहते हैं, तो आप वर्गीकी बता सकते हैं। तो क्या कहना है कि जीवधारियों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जीवधारियों के विषय में ही ज्ञान प्राप्त हो, जीवधारियों के विषय में हमको पढ़ने का मौका मिले, हम उसी चीज को सीखे, ज्ञान प्राप्त हो, तो वही क्या कहलाएगा, बताइए, वही कहलाएगा वर्गीकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्गीकी। अब कह रहा है कि एक तो ये हो गया, दूसरा कह पौधों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण विज्ञान, जो विज्ञान है जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पौधा को अलग भाग में रख दिया, जंतु को अलग भाग में रख दिया। तो वही जो है पादप वर्गीकरण और जंतुओं वर्गीकरण का क्या क्या जो विज्ञान है, वही विज्ञान क्या कहलाया, जंतु वर्गीकरण कहलाया। क्या कहला, जंतु वर्गीकरण कहिए या फिर जंतु वर्गीकी कहिए, जो कहे कोई उससे दिक्कत नहीं है। तो आपका यहां तक मैंने आज टॉपिक क्लियर किया। क्या क्या बताया, सबसे पहले आपको बताया जैव विविधता, उसके बाद जैव विविधता के प्रकार, क्या क्या प्रकार है, और दोनों प्रकार के विषय में भी हमने चर्चा किया।
तो क्या मैंने बताया, अभी तुरंत बताया क्या कि जो जंतु जगत है और पादप जगत है दोनों में अंतर है, दोनों में दो तरह की बातें आती है। तो देखो जंतु और पादप जो होता है दोनों अलग अलग है, दोनों का अलग अलग अध्ययन है, दोनों का अध्ययन का नाम अलग है। अभी वर्गीकीकरण और बताया और वर्गीकरण बताया, वर्गीकी और वर्गीकरण, फिर क्या जैव विविधता, ऐसे कई सारे मुद्दों पर चर्चा चला। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जंतु और पौधों में अंतर क्या क्या है, इस चीज को फोकस करना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जंतु गतिशील होते हैं, जंतु क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, लेकिन पौधे जो है वह क्या है स्थिर होते हैं, वह कहीं जाते आते नहीं है। तो क्या हुआ कि जंतु गतिशील होते हैं लेकिन पौधे गतिशील नहीं होते हैं। कारण जंतु अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, सही बात है कि जंतु अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें युगलिना को छोड़कर पर्णहरित नहीं होते हैं, केवल युगलिना होते हैं और पर्णहरित जैसा कोई बात उसमें होता ही नहीं, जिसके कारण वो क्या करता अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाता। लेकिन पौधों में क्या होता है युगलिना भी होता है, पर्णहरित भी मौजूद होता है, क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। क्लोरोफिल पर्णहरित मतलब क्या, क्लोरोफिल युगलिना मतलब क्या कि पत्ता में जो है पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, पत्ता का रंग हरा होता है। और हरा होने के कारण वो क्या करता है सूर्य की जो निकलने वाली किरण है विकिरण उसको संश्लेषित करता है और संश्लेषित करके अपना भोजन बनाने का काम वही करते हैं। तो क्या कहा है लेकिन पौधों पर्णहरित होते हैं जिसमें यह सूर्य की विकिरित ऊर्जा जो सूर्य की निकलने वाली ऊर्जा है उसी के द्वारा संश्लेषित होकर भोजन बनाते हैं। और उसी पेड़ पौधा अपना भोजन का उद्देश्य उसका बनने कहां से, सीधी बात जानिए वो अपना भोजन तैयार कहीं जाके अलग जो थोड़ी करता, उसका जितना पत्ता है सब क्या है भंडार घर है, भंडारा बनता है, वही खाना बनता है उसका, पूरा खूब खाता है जम के वो लोग, तू लोग को न ले जाएगा खिलाने के लिए। कारण जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, मानव का जो है या जानवर का एक निश्चित आयु होता है कितना दिन तक या बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि पौधों में भी ऐसा ही पाया जाए, वो भी एकदम फिक्स कर जाएगा 5 फुट जाएगा वो रुक जाएगा ना, ऐसा वो रोज दिन प्रतिदिन जो है उसका लिमिटेशन है, दिन प्रतिदिन क्या करेगा वह बढ़ता ही रहता है। ये होता है किसमें पौधों में। तो क्या होता है लेकिन पौधों में निरंतर होता रहता है, मतलब जंतु में नहीं होता है वृद्धि लेकिन पौधों में निरंतर वृद्धि होता है। कारण जंतुओं के कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली कहां पाई जाती है जंतु के कोशिका में क्या कोशिका झिल्ली, लेकिन पादप कोशिका में क्या पाया जाता है कोशिका भित्ति पाया जाता है, क्या पाया जाता है कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो जंतु के कोशिका में क्या पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली, लेकिन पादप कोशिका में क्या पाया जाता है तो कोशिका भित्ति। कोई दिक्कत, फिर से जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली, और लेकिन जब बात आएगी जंतु कोशिका को छोड़कर पादप कोशिका में तो कोशिका झिल्ली ना होकर के कोशिका भित्ति होता है। कारण इन दोनों का पता 1758 में, कब 1758 में लगा था, कौन कार्ल जीनियस ने लगाया और अध्ययन में यह लाया। अब आप लोग क्या कीजिए इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो किसने लाया कार्ल लिनियस ने, कब लाया तो 1756 ईस्वी में, 56 नहीं 58 ईस्वी में लाया। कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए।